हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रैप्टर ब्लॉगर। सो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की चेन स्प्रॉकेट डलवाने। जिसने मेरा पुराना ब्लॉग देखा था उसमें मेरी बाइक की हालत ख़राब हो गई थी बीच रास्ते में। जब हम नरोरा से निकले थे तो वहाँ से निकलते में मेरी बाइक की चेन टूट गई और मतलब निकल गई पूरी, आगे से और पीछे दोनों तरफ से। और मैं बहुत स्ट्रगल करके आगे जाके एक मैकेनिक बड़ी मुश्किल से मिला, उससे मैंने लगवाया जुगाड़ करके वो भी। तो परसों ऐसा सीन हो गया था, कल मैंने व्लॉग डाला है और आज मैं जा रहा हूँ अपनी स्प्रॉकेट चेंज कराने। हो सकता है शायद मैं आज जाके सर्विस भी करा लूँ अपनी बाइक की, क्योंकि सर्विस का टाइम आ चुका है। और अगर सर्विस आती है तो फिर मैं आपको सर्विस की कॉस्ट और सब कुछ बताऊंगा। फिर ना चेन स्प्रॉकेट तो डलेगा, तो मैं उसका कॉस्ट बता दूंगा आपको क्या मुझे कॉस्ट करा पूरा, और आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप ये लगवा रहे हैं तो चलिए, थोड़ी दूर और जाना है फिर हमारी मार्केट आ जाएगी। मैं अपनी सर्विस और सब चीज़ें गांधी मार्केट से करवाता हूँ और मेरे पुराने मैकेनिक हैं उनसे ही करवाता हूँ मैं हमेशा। और अगर आप करवाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं उनके शॉप का नंबर बता दूँगा, उनका नंबर दे दूँगा। और हर स्पोर्ट्स बाइक और नॉर्मल बाइक स्कूटी सब रहता है उनके पास, तो आप उनसे करवा सकते हैं। पैसे भी वो अगर आप मेरा नाम भी ले देंगे या ना भी लेंगे तो वो बहुत सही पैसे लगा लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसों में। कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। गांधी पार्क के बाहर में जो मार्केट है वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की, तो वहाँ पे है, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूँगा। और बस थोड़ा सा दूर और रह गया है। और गाइस एक बात और है कि मेरा जब चेन स्प्रॉकेट ख़राब हुआ था, चेन उतरी थी और मैंने मैकेनिक के पास ले गया था, तो उसने जुगाड़ करके लगा तो दिया था, मगर उसके बाद डिस्क में भी आवाज़ आने लगी थी और मेरा पीछे रियर टायर बहुत हार्ड चल रहा था, तो उसका भी मुझे दिखवाना है। और अभी मेरे पीछे रियर के ब्रेक जो हैं डिस्क वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आगे वाला दबा रहा हूँ, देखिए इसी से मेरा काम बन पा रहा है। पीछे वाले बिल्कुल गायब हो गए हैं कि थे ही नहीं, ऐसा लग रहा है, काम ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इसी वजह से मुझे थोड़ा स्लो भी चलना पड़ रहा है। तो गाइस इसे ही कहते हैं थोड़ा स्ट्रगल। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। जो मोटो ब्लॉगिंग को समझते हैं बहुत इजी, वो भाई भूल जाइए, इजी बहुत हार्ड होता है मोटो ब्लॉगिंग भी। तो गाइस मुझे बस थोड़ा संभल के चलाना पड़ रहा है। और खैर मौसम सुबह से अब जाके थोड़ा सही हुआ है, बादल हुए हैं ना। गाइस सुबह से इतनी गर्मी थी और मैं घर पे था, घर से अब निकला हूँ तो अब थोड़ा सही लग रहा है। मैं तो गाइस बहुत ही, अंडे को उबालते हैं ना, ऐसे ही हम घर पे उबाल रहा था मैं। लाइट भी गई हुई थी, लाइट की बहुत चक्कर है भाई मेरे साइड, और ये 3-4 प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत देती है ज़्यादा। सो गाइस अभी आपने क्लिप देख ली होगी, और कुछ सीन ऐसा था कि रात बहुत हो गई थी, मैं लेट हो गया था तो रात में व्लॉग कर नहीं पाया। तो कुछ ऐसा सीन है कि रात में सारा काम हो गया था, और कहने को तो एक चीज़ रह गई थी, मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और मैंने क्या कराया, मैंने टोटल कराया कि मैंने पूरी सर्विस करा दी चेन सेट स्प्रॉकेट के साथ चेंज करा के। और अगर मैं आपको बताऊं कि चेन सेट और सर्विस को मिलाकर कितने और चेन सेट को कितने का है, और लगाने के जो उसने मजदूरी दी मैकेनिक ने, तो सब मैं आपको बताता हूँ अभी। और अभी आपके स्क्रीन के सामने चलती रहेंगे नंबर्स प्लस होके,
और मैं सबसे पहले चीज़ जो लेता हूँ वो मैं चेन सेट ही लेता हूँ, क्योंकि मेन काम मेरा चेन सेट ही था। मेरा प्रोग्राम नहीं था इतना कोई कि मैं सर्विस कराऊँ अभी, लेकिन जब मैं गया तो फिर हमें सोचा हाँ तो आज सर्विस भी हो जाए, और तो मैंने सर्विस भी करा ली इसी वजह से। और अगर मैं आपके चेन सेट की बात करूँ तो चेन सेट अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं और होंडा के शोरूम जाते हैं तो फिर आपको मिलेगा प्राइस देखने में फ़र्क। होंडा में एमआरपी भी मिलता है और कभी कभी एमआरपी मिटा के भी अपने हिसाब से बेचते हैं, तो आपको वहाँ महंगा मिल सकता है। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वहाँ से ओरिजिनल ही आपको सस्ता पड़ेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप कि आप मार्केट से जाके ट्राई करें, अगर मिल जाता है तो। और अगर नहीं मिलता तो फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको ओरिजिनली लेना पड़ेगा होंडा से। तो मुझे जो चेन पॉकेट पड़ा है वो मुझे टोटल 1100 का पड़ा, पूरा सेट वो मैंने लगवाया। 1100 का मुझे टोटल करा, और अगर आप उसे लेबर चार्ज के साथ लें तो 250, 200, 250 ऐसे लेबर चार्ज लेगी, जिससे भी आप लगवा दें कम से कम। तो इसका ये टोटल मान के चलिए। और अगर मैं सर्विस को लेके चलूँ तो नॉर्मल सर्विस इसमें लग जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादा इतना लगता नहीं है। जिस हिसाब से बाइक है उस हिसाब से सही लगते हैं, मगर मेरे बाइक में कल कुछ ज़्यादा ही काम आ गए। तो मैं आपको टोटल बता दूँगा मैंने क्या क्या करवाया, जिससे अगर आप वो प्रॉब्लम आपके बाइक में आती है तो आपको लगभग पता चल जाएगा कि हाँ इतना प्राइस तो मुझे लेके चलना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ मेरी सर्विस में टोटल क्या खर्चा आया। सबसे पहले चीज़ तो मैं ले लेता हूँ इंजन ऑयल, जो सबसे मेन होता है। तो मैंने मोट्यूल का इंजन ऑयल डलवाया, आपने क्लिप में देख भी ली होगी, मैं अभी यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। और ये मैंने इंजन ऑयल डलवाया है मोट्यूल का, ये मुझे 550 का मिला। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एयर फ़िल्टर का मैंने चेंज नहीं कराया। एयर फ़िल्टर में पूछा था तो फिर वो भी 250 के अराउंड था, 200, 250, वो मैंने चेंज नहीं कराया था, अभी सही था थोड़ा, तो वो साफ़ होके लग गया है। मैं कुछ टाइम बाद चेंज कराऊँगा। और मैंने इसमें कूलेंट भी ख़त्म हो गया था तो कूलेंट डलवाया मैंने। कूलेंट मुझे कॉस्ट करा मोट्यूल का ही ओरिजिनल, वो मुझे कॉस्ट करा अराउंड 200। और वो डलवाने के बाद चीज़ तो नॉर्मल है जो सर्विस में आई जाती है, लेकिन मेरे में एक और प्रॉब्लम, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और आ गई थी। मेरे जो पीछे का बैरिंग है टायर का ख़राब हो गया था, और वो बैरिंग डलवाना पड़ा मुझे नया पीछे का। तो वो मुझे 370 का टोटल पड़ा। 2 बैरिंग आए थे उसमें छोटे छोटे से, वो इतने महंगे मिले। तो गाइस इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपके बैरिंग खराब हो रहे हैं तो 370 इसमें ऐड कर लीजिए। नंबर आपके साथ चल रहे हैं जो मैंने खर्चा करा। और मैं सिर्फ सर्विस बताऊं तो सर्विस मुझे इंजन ऑयल, कूलेंट और उसकी लीवर चार्ज, बस ये 3 चीज़ें लगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगा। मेन चीज़ यही होती है सर्विस में। जो मुझे बाकी खर्चा लगा है वो इसी में लगा है, जो मेरी और प्रॉब्लम्स निकली हैं बाइक में। और जब मेरा टायर खुला था तो अंदर रबड़ होती हैं बेरिंग के अराउंड पूरे 4, वो रबड़ मिली थी 100 रुपीज़ का पूरा पैकेट, तो 100 रुपीज़ ऐड। तो भाई ये सब मैंने अलग से करवाया जो मेरे बाइक में प्रॉब्लम निकली थी। और अभी इसमें आपका डिस्क पैड लगने और रह गए हैं पीछे के। अभी रात हो गई थी बहुत, तो शॉप बंद हो गई थी। लास्ट में दिक्कत दिखी कि हाँ डिस्क पैड भी ख़त्म है, तो मैंने डिस्क पैड भी डलवाने की सोची, मगर इतने में मार्केट बंद। और फिर मैंने सोचा फिर कल डलवाएंगे, लेकिन आज मार्केट बंद है वो, तो मैं परसों डलवाऊँगा एक दिन और छोड़ के। तो इतने मुझे ऐसे ही आगे वाले ब्रेक से काम चलाना पड़ रहा है, इस भी ब्रेक से दबा रहा हूँ मैं। अभी उसकी प्रॉब्लम फ्री नहीं हुई है, वो भी 600 अराउंड मिल जाएगा ओरिजिनल, तो वो भी मुझे डलवाना है। तो इसको भी ऐड कर देते हैं, जो अलग से कर रहा हूँ मैं खर्चा अपने बाइक पे। और आपका लेबर चार्ज मैंने जो टोटल उसने लिया 600 लेबर चार्ज लिया। अगर आप सर्विस कराते तो 250, 300 सिर्फ उसके लेता, और चेन सेट के भी 250 अराउंड लेता। तो ये उसकी लेबर चार्ज थी, मैंने 600 टोटल दिए। तो ये सब मेरी बाइक में खर्चा निकल गया है। पिछली राइड पे बहुत बुरा सीन हो गया था गाइस, इसी वजह से मुझे पूरा ठीक कराना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि अगर आप राइड कर रहे हैं तो भाई खर्चा तो निकलेगा ही। बाइक चलेगी भाई रोड पे तो ख़राब भी होगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं गाइस। और आप पहले से मेंटेन करके चलो चेन वेन, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। मैं मेंटेन करके चलता हूँ। खैर मेरा बहुत टाइम हो गया था, सालों हो गए थे चेंज हुए हुए, तो इस वजह से वो दिक्कत आई गई चेन की, लेकिन अब चेंज है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सब खर्चा हुआ है मेरी बाइक में। और
अगर आप करवाना चाहते हैं तो खर्चा तो मान के चलिए सर्विस में, और अगर अलग से प्रॉब्लम आती है आपके बाइक में तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी होगी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए। जो नए वीडियो देख रहे हैं ये तो वो सब सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को। तो सब खैरियत से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।